नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। जैसा कि रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, इसका नाम था डाइस। तो आज हम उसी के आगे की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे की क्लास में हम देखते हैं इसके डाइस के कुछ नियम सीखते हैं, डाइस के क्वेश्चन बनते हैं कैसे और कैसे सॉल्व करना है, तो उसके कुछ नियम दिए हुए हैं। तो जब दो पासे दिए गए हो तब रूल नंबर 1 हमारा कहता है, जब एक पासे को दो बार फेंका जाए दोनों पासों में एक सतह समान हो। दोनों पासों में एक सतह कैसी हो? समान हो। तब वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। तो दोनों में जो संख्या विलुप्त है उसके क्या होगी? विपरीत होगी। वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है हमारा स्क्रीन पे। इसमें देखिए जो दो पासे दिए गए हैं, तो इसमें कंडीशन रूल नंबर 1 नियम नंबर 1 लगाते हैं। ये हमारी 3 और ये 3 क्या कह रहा है? जब दोनों पासों में एक सतह समान हो, तो एक सतह ये वाली समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 के विपरीत अगर पूछ लिया जाए, 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? तो इसमें साफ साफ लिखा है, समान हो तब वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। तो समान सतह 3 है हमारी, तो इसमें विलुप्त संख्या कौन सी है? हमारे पास में 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 दिए हुए, 5 तक दिए हुए, विलुप्त संख्या हमारी 6 है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर 3 का विपरीत हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 का विपरीत हमारा आंसर बनेगा जाके 6। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में हमारे 3 का विपरीत 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? इसमें भी हमारी समान सतह, एक सतह हमारी समान है, एक सतह हमारी 4 क्या है? समान है, और 4 का विपरीत हमें देखना है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? जब इसमें नियम में हमारे जब एक पासे को दो बार फेंका जाए दोनों पासों में एक सतह समान हो, तब समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। इसमें विलुप्त संख्या हमें छांट लेनी है, उसके विपरीत हो जाएगी 4 के। तो 4 के विपरीत कौन सी होगी? विलुप्त कौन सी है? 1 तो दिया है, 2 भी दिया है, 3 कहीं दिख रहा? नहीं दिया है। 4 है, 5 भी है, 6 भी है। तो इसमें 4 के विपरीत हमारा विलुप्त संख्या इसमें 3 है। 4 के विपरीत हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं। आ जाइए स्क्रीन पे अपनी। क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज रूल क्या होता है? क्लॉकवाइज रूल को हम अच्छे से समझ लेते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन इससे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अभी तक हमने देखा था जो सतह समान है, ये वाली दो पासे है हमारी, इसमें एक सतह हमारी समान है, तो इसके विपरीत क्या कौन सा होगा? तो इसके विपरीत देख लीजिए, 3 के विपरीत क्या होगा? हमने बताया था मिसिंग नंबर जो, तो मिसिंग कौन सा? 1 2 3 दिया है, 4 है, 5 है। इसमें मिसिंग क्या है? 6। सीधा सीधा 3 का विपरीत आ जाएगा 6, आप निकाल लोगे आराम से। लेकिन यही पूछ दिया है 2 के विपरीत क्या है, यही पूछ दिया जाए, मान लीजिए 1 के विपरीत क्या है, तब आप क्या निकालोगे? उसके लिए हमारा एक नियम बनाया है क्लॉकवाइज रूल, जिसको हम लगा के अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्लॉकवाइज रूल से हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जो सतह हमारी समान है उसको ऐसे लिख लेते हैं। 3 है, 3 समान है। अब एक चीज देखिए, इसमें घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी हमारी कैसी चलती है? घड़ी इस दिशा में चलती है, ऐसे घूमती है, ऐसे करके घूमती है। ठीक है, इधर से इधर, ये क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घड़ी ऐसे ही चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज कहोगे तो ऐसी उल्टी चलती है, इधर को चलेगी। ठीक है, तो हमें क्लॉकवाइज रूल है, तो क्लॉकवाइज चलाना है इस तरह। तो 3 यहाँ पे लिखा है, पहले 5 में 3 लिखा है। 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी? इधर को भागोगे तो 2 आएगी, 2 के बाद 1 आएगी, तो लिख लीजिए 3 2 1। दूसरे पासे में 3 के बाद कौन सी है?
3 5, 5 के बाद फिर 4। ये हमने दोनों को क्या किया, क्लॉकवाइज रूल से लिख लिया है। अब देखिए 3 तो 3 है, 3 का अपोजिट तो हमें पहले ही पता है, 3 का अपोजिट 6 हमने निकाला था अभी फर्स्ट रूल से। अगर 2 का अपोजिट हमें चाहिए तो क्या आएगा 5, 1 का अपोजिट 4, देख लीजिए 2 का अपोजिट 5 और 1 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगला रूल हमारा क्या कहता है, जब दो सतह समान हो तब बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। मान लिया हमारी जो पासा दिया है उसमें 2 सतह समान है, ये 2 पासा दिए हैं हमारी, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, अभी तक तो हमारी एक सतह समान होती थी, अब हमारे इसमें 2 सतह समान है। इसमें देखिए 2 है और 3 है, और इसमें 2 है और 3 है, 2 सतह हमारी समान है। तो बची हुई कौन सी है, 1 बचा और 5 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है 2 1 तो है ये, दूसरी 6, एक तो 2 और 6 2 सतह समान है, दोनों पासों में 2 सतह समान है। तो हमारी बची हुई सतह क्या है, जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे कैसे होगी, विपरीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के विपरीत 5 होगा, यहाँ पे 4 के विपरीत 5 होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। अब इसमें मान लीजिए ये तो चलो 1 के विपरीत 5 है, लेकिन पूछ दिया 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, यहाँ भी पूछ दिया है 2 के विपरीत क्या होगा या फिर 6 के विपरीत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या आंसर होगा, इसके लिए एक नोट नीचे लिखा है, जब 2 संख्याएं एक पासे में एक साथ दिखाई दें तो वे कभी आपस में विपरीत नहीं होंगी। क्या है, 2 संख्याएं एक पासे में एक साथ दिखाई दें, तो इसमें क्या है, 2 संख्याएं एक पासे में एक साथ दिखाई दें तो वे आपस में क्या होंगे, विपरीत नहीं हो सकती हैं। जैसे इसमें देखिए 2 और 3 एक साथ दिखाई दे रही है, इसमें 2 3 एक साथ दिखाई दे रही है। ठीक है, या फिर इसमें 2 5 या 2 3 एक साथ दिखाई दे रही है, इनमें से कोई अगर एक दूसरे के विपरीत किया जाए तो विपरीत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें विपरीत क्या होगा, मान लीजिए 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत हम कह सकते हैं, इन जो सामने हमें दिख रहा है 2 का विपरीत ना तो 5 होगा ना तो 3 होगा, यहाँ भी ना तो 3 होगा ना तो 1 होगा। तो हमारा बचता क्या है, 2 का विपरीत क्या बचेगा, जो हमारी विलुप्त संख्या है, या तो हमारा 4 होगा या फिर क्या बचा, या तो 6 होगा। इसी प्रकार से अगर हमारा पूछ लिया जाए 3 का विपरीत क्या होगा। अब एक चीज देखिए, 3 के ये बगल वाली सतह 1 है और 2 है, ये तो विपरीत हो नहीं सकता, ना तो 1 होगा ना 2 होगा, यहाँ भी ना 5 होगा ना 2 होगा। तो 3 के विपरीत, तो हमारा 3 का विपरीत होगा क्या, 3 का विपरीत वही बची हुई संख्या है, कौन कौन सी है, 4 या 6 जो विलुप्त संख्या है। तो दोनों में हमें 2 का विपरीत ना कंफर्म है ना ही हमारा 3 का विपरीत कंफर्म होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ हमारा 4 का विपरीत तो 5 कंफर्म हो गया ना, लेकिन ये देखिए 6 का विपरीत अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पे अगर 6 का विपरीत पूछा जाए हमें तो क्या होगा। 6 का विपरीत देखिए, इसमें हमारा नियम क्या कह रहा है, जब 2 संख्या एक पासे में एक साथ दिखाई देती हो तो आपस में विपरीत नहीं हो सकती, एक साथ दिखाई दे। 6 के साथ 2 दिखाई दे रही है और 6 के साथ 4 भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 6 के साथ 5 दिखाई दे रहा है और 6 के साथ 2, तो जितनी भी 6 के साथ में अभी दिखाई दे रही हैं वो 6 के विपरीत नहीं हो सकती, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो विलुप्त क्या है, इसमें विलुप्त हमारा एक तो हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा 1, और दूसरी संख्या क्या होगी 3 हो सकती है 6 के विपरीत। अगर यही पूछ लिया है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत भी भाई 1 और 3 ही हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि 1 है या 3 है, यहाँ भी कंफर्म नहीं है 1 या 3 है, या तो 6 का विपरीत 1 होगा या फिर 2 का या फिर 3 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई कंफर्म नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।